हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है वो आपको जल्द मिलेगा इस चैप्टर के बाद में, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस अब फिजिक्स चल रही है तो फिजिक्स में कम चैप्टर है तो उसे ख़त्म कर देते हैं पहले। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का। इसमें टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट डायग्राम यानी डायग्राम है सर्किट्स के, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसमें ही है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसी में ही है, क्लियर। और सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? जब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, हम बचपन से मतलब 5th और 6th क्लास से तो पता ही है कि जब हम बाल में कभी कंघी को रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, और हम जब स्मॉल पार्टिकल या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स को के पास कंघी को ले जाते हैं तो वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम कभी कभी आपको भी है कि कोई शर्ट पहने रहें या फिर कोई स्वेटर कुछ भी पहने रहे ठंडी में, तो जब हम उसे उतारते हैं तो बाल जो होते हैं हाथ के वो उसमें चिपकने लगते हैं, क्योंकि वो जो स्वेटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और उसके बाद वहाँ से वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये है कि कैरेक्टरिस्टिक है एक ऑब्जेक्ट का, ताकि वो एक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे ऑब्जेक्ट में एग्जर्ट कर सके, कन्वर्ट कर सके। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी this is characteristic of object, this is characteristic of object due to which it exerts pressure, it exerts magnetic field। यानी जब हम मैग्नेटिक फील्ड समझिए कि it exerts चार्ज या फिर मैग्नेटिक फील्ड, हम जब हम कंघी पर रगड़ते हैं बाल में तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ जाता है, तभी वो दूसरे को इट अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट टू इटसेल्फ। तो इसलिए वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ही हो सकता है। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच वन ऑब्जेक्ट attracts them या फिर exerts due to which first object exerts magnetic field to other object दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करता है, जिससे वो हमारा उसमें चार्ज आ जाता है, और ड्यू टू विच जब हम कोई स्वेटर उतारते हैं तो बाल चिपकने लगते हैं हाथ के। ऐसा हम कर सकते हैं, हम ट्राई भी कर सकते हैं। आपको भी नहीं पता, अभी तक नहीं पता था तो आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर चार्ज दो प्रकार के भी होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। जो अट्रैक्ट करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, और निगेटिव चार्ज होता है जो अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट का, वो किसी एक ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड टू अदर ऑब्जेक्ट, जिससे अट्रैक्शन होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर तो नहीं है, बट हम कह सकते हैं इन अ केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम मैनुअली चल रहे हैं, यानी सिर्फ मैनकाइंड पर हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम इस डेफिनेशन को हम इलेक्ट्रिसिटी पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को डेफिनेशन को। बट अभी हम किस पर हैं? हमारा जो एग्जांपल है वो है वो है मैनकाइंड पर, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। एसआई यूनिट है कूलम। इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं क्योंकि ये है चार्ज। एसआई यूनिट होती है कूलम, चार्ज से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब हम एटम्स, यानी उसमें जब एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन जो होता है वो सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसका हम कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटा माइनस चार्ज है, -19 कूलम। क्लियर? सबसे छोटा निगेटिवली चार्ज, सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज। और हम जब इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है NE यानी जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो चार्ज होता है यानी -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। स्पेसिफिक जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये ना जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया हो तो ठीक है, वरना ना दिया गया हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। क्लियर? ये फार्मूला Q = NE। यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं Q अपॉन N से। इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है। फिर से डिस्कस कर लें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट डन ड्यू टू विच फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड टू अदर ऑब्जेक्ट, जिससे अट्रैक्शन होता है। फिर इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम Q। जब हम प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स को, प्रोटॉन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को रिपल करता है, निगेटिव को रिपल करता है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव नहीं रिपल होता। तो इस वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसलिए सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, सबसे छोटा और निगेटिव चार्ज है सबसे छोटा निगेटिव चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम माइनस में इलेक्ट्रॉन का। और जब हम कभी चार्ज निकालेंगे वो NE यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। तो चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक करंट पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिक करंट यानी जब हम कभी एयर में चार्ज फ्लो होता है तो एयर करंट कहने लगते हैं, वाटर में चार्ज फ्लो होता है तो वाटर करंट कहने लगते हैं। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रिक के सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, चार्ज फ्लो होने लगता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या? फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट, फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट इज इलेक्ट्रिक करंट। तभी तो हम कहते हैं कि जब लाइट हो तो जो बोर्ड होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है या फिर सर्किट होता है, उसमें हाथ ना लगाओ वरना करंट आ सकता है। तो इस वजह से फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये होता है, डिनोट होता है सिंबल I से। क्लियर? इसका जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, Q अपॉन T, यानी द नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट I। या फिर Q होता है जो चार्ज होता है वो IT। यानी जब हम चार्ज को फॉर्मूला जब हम न्यूमेरिकल में लगाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज दिया हो सकता है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में इसका इलेक्ट्रिक करंट भी दिया हो सकता है कितने एम्पेयर है। तो अगर करंट दिया हो तो हम ये फॉर्मूला, इफ़ इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया हो तो हम Q = NE का फॉर्मूला। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पर। इफ़ वी हैव गिवन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। इफ़ वी हैव गिवन करंट देन वी हैव टू यूज Q = IT, ये दिस फॉर्मूला। इसका जो SI यूनिट है वो है एम्पेयर, SI यूनिट एम्पेयर है, SI यूनिट है एम्पेयर। और एम्पेयर जो पढ़ा है वो एंड्री मैरी एम्पेयर नाम साइंटिस्ट से पढ़ा है, एंड्री मैरी एम्पेयर। साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पेयर के थ्रू एम्पेयर का नाम पढ़ा है। एम्पेयर में यूनिट्स हैं कि रुको, ये जो 1 एम्पेयर करंट वो 1 चार्ज अपॉन 1 टाइम, 1 सेकंड या फिर कह लें इतने के बराबर। तो हम 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे कि द नंबर ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड टाइम, तो हम उसे कहेंगे दिस कॉल्ड एज एम्पेयर, दिस कॉल्ड एज 1 एम्पेयर, दिस कॉल्ड एज 1 एम्पेयर।
वन चार्ज, सॉरी यहाँ पर वन चार्ज हम कहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वन चार्ज इन 1 सेकेंड टाइम, तो उसे हम 1 एम्पेयर से डिनोट, यानी हम इसे इस तरह से कह सकते हैं। और जो एम्पेयर होता है वो मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर में भी होता है। जो मिली एम्पेयर है, मिली एम्पेयर, उसकी जो यूनिट होती है वो 10⁻³ एम्पेयर होता है, और जो माइक्रो होती है वो होता है 10⁻⁶, 10⁻⁶ एम्पेयर। क्लियर? अब ये हो गया। अब यहाँ पर इसे मेज़र करने के लिए हम एम्पेयर, एक एम मीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पर एम मीटर का हम यूज़ करते हैं। एम मीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। जब हम सर्किट में देखेंगे, आगे चलेंगे, तो एक सर्किट ऐसे होगी, तो यहाँ पर एक एम मीटर ऐसे लगा होगा, तो यहाँ पर ऐसे होगा सर्किट, तो यहाँ पर एम मीटर यहाँ पर ऐसे लगा होगा, और यहाँ पर वोल्ट मीटर, वोल्ट भी आगे क्या है पता चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर करंट लगा होता है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है, यही मेज़र करता है। और करंट जहाँ से फ्लो होता है वो, यानी ये फिर यहाँ से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन में फ्लो होता है करंट। यानी इतनी चीज़ें हमारे लिए अभी काफ़ी हैं, बिकॉज वी आर इन 10th क्लास। तो मतलब इतने से आगे शायद ही मुश्किल ही आ सकता है। यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सर्किट उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो करंट चार्ज अपॉन टाइम, यानी द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे भी हम कह सकते हैं। जो क्यू होता है आई कह सकते हैं, आई नहीं आई, और क्यू जो होता है वो एन के फॉर्म, दोनों फार्मूला हो सकता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू यूज़ द फार्मूलाज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसके एसआई यूनिट है एम्पेयर। एंड्री मैरी एम्पेयर के थ्रू एम्पेयर का नाम पड़ा। एक एम्पेयर में इक्वल 1 चार्ज अपॉन 1 टाइम, यानी द नंबर ऑफ 1 चार्ज इन पर सेकेंड टाइम, 1 सेकेंड टाइम, उसे हम 1 एम्पेयर से डिनोट कर देते हैं। मिली एम्पेयर का जो फॉर्मूला है वो 10⁻³ एम्पेयर के इक्वल होता है, फॉर्मूला नहीं है। माइक्रो एम्पेयर 10⁻⁶ एम्पेयर के इक्वल होता है। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम मीटर। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।